भगवान इंद्र ने अनलासुर को रोकने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु वह इसमें नाकाम रहे। भगवान गणेश इस समस्या के समाधान के लिए प्रकट होते हैं और वो अनलासुर को पूरी तरह से निगल जाते हैं। मूसक ही भगवान गणेश जी की सवारी क्यों है? भगवान गणेश की पूजा में उन्हें ध्रुव और लाल फूल चढ़ाया जाता है। गुड़हल उनका प्रिय फूल है। तो प्रश्न यह उठता है कि उन्हें यही दोनों ध्रुव और लाल फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है? तो जहां तक ध्रुव चढ़ाने की बात है, इसका संबंध अनलासुर नामक एक दैत्य से संबंधित है, जिसने देवों को बहुत परेशान किया। भगवान इंद्र ने अनलासुर को रोकने का बहुत ही प्रयत्न किया, परंतु वह इसमें नाकाम रहे। अब सभी देव भगवान महादेव के पास जाते हैं और वह भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से अनलासुर के आतंक से उन्हें वो बचा लें। भगवान शिव ने उन्हें निर्देश दिया कि इस समस्या का समाधान सिर्फ गणेश जी के पास है। भगवान गणेश इस समस्या के समाधान के लिए प्रकट होते हैं और वो अनलासुर को पूरी तरह से निगल जाते हैं, परंतु इस निगलने की वजह से उनके पेट में बहुत जलन होती है। इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि कश्यप ने भगवान गणेश जी को 21 ध्रुव ग्रहण करने के लिए दिया, जिससे उनकी पेट में जलन की समस्या का अंत हो गया। और यहीं से भगवान गणेश को ध्रुव चढ़ाने की प्रथा का प्रारंभ होता है, जिसके चढ़ाने से वह बहुत ही प्रसन्नचित्त होते हैं। अगला प्रश्न, भगवान गणेश को लाल फूल ही क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान गणेश को मूलाधार चक्र का स्वामी माना जाता है, जहां से बोन मैरो और रक्त का निर्माण होता है, इसलिए शायद लाल रंग उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा उन्हें मंगल का स्वामी भी माना जाता है और किसी भी मंगल कार्य करने से पहले उन्हें लाल रंग चढ़ाना और लाल रंग के फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि मंगल ग्रह का भी रंग लाल ही होता है, तो इसलिए यह ध्यान दें कि भगवान गणेश को लाल रंग का फूल चढ़ाएं और जब भी आप उनकी मूर्ति को घर लाते हैं तो उन्हें लाल कपड़े से ढक कर लाएं। और विसर्जन के वक्त भी यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्हें लाल कपड़े से ढककर ही लेकर जाएं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान देना है कि जब कभी भी आप भगवान गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उनके उस लाल वस्त्र में एक मोदक रख दें, वो उनके विसर्जन का आहार माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन एक सावधानी अवश्य बरतें, चंद्रमा को ना देखें। ऐसा कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप चंद्रमा को देखते हैं तो आप पर मिथ्या वचन लगते हैं, जिसे कि हम फॉल्स एक्यूजेशन कहते हैं, तो कृपया इससे बचे रहें। क्या आपको पता है गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं? इसका संबंध महर्षि वेदव्यास और महाभारत से है। महाभारत रचने के पहले महर्षि वेदव्यास ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति प्रदान करें जो कि उनकी रचना को शीघ्र लेखित करे। तो गणेश जी दुनिया के पहले स्टेनोग्राफर हैं और हिंदी में बोलें तो शीघ्र लेखक हैं। और आपको यह जानना चाहिए कि महाभारत रचना तो महर्षि वेदव्यास की थी, पर लिखा उसे गणेश जी ने था। महाभारत लिखने से पहले गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना की कि वह रुकेंगे नहीं किसी भी शर्त पर। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से कहा कि लिखने से पहले उन्हें महाभारत को अपने मस्तिष्क में समावेशित करना होगा। गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए। तो यहाँ से प्रारंभ होता है महाभारत का शीघ्र लेखन। लेखन के दौरान अचानक से गणेश जी की कलम टूट जाती है, परंतु वह वचनबद्ध हैं और इसलिए उन्होंने अपना एक दंत निकाला और उस दंत से महाभारत की रचना संपूर्ण की। इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। पर इसकी एक और भी कहानी है और वो कहानी है संबंधित भगवान परशुराम से। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने और माता पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बना दिया और उन्हें कहा कि किसी को भी अंदर न आने दे। इसी दौरान परशुराम जी भगवान शिव से मिलने आते हैं और वो गणेश जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें शिव जी से मिलने की अनुमति दी जाए, परंतु गणेश जी कहते हैं कि बिना उनके माता पिता के अनुमति के वह उनसे मिलने नहीं दे सकते और इस वजह से उनके बीच में कुछ कहा सुनी होती है और भगवान गणेश जी ने भगवान परशुराम को अपनी सूंड से उठाकर फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कुछ देर तक परशुराम जी बेहोश रहे,
पर जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भगवान शिव के द्वारा दिया गया अस्त्र गणेश जी पर चला दिया। और गणेश जी, चूंकि यह उनके पिता का अस्त्र था, उसका सम्मान करना था, इसलिए उन्होंने उस अस्त्र को अपने एक दंत से ग्रहण कर लिया और वह दंत टूट गया। तो इसीलिए उनके 2 दंत से सिर्फ एक ही दंत बचे हैं। यह कहानी है उनके एक दंत होने की। अगला प्रश्न, मूषक ही भगवान गणेश जी की सवारी क्यों है? इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, परंतु एक व्याख्या यह भी है कि मूषक मन का द्योतक होता है और मन बहुत चंचल होता है और मन सिर्फ बुद्धि से नियंत्रित किया जा सकता है, और भगवान गणेश जी को बुद्धिमत्ता का द्योतक माना जाता है और मूषक की सवारी करना मन को नियंत्रण में रखने का प्रतीक माना जाता है।